नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू था और उसी सिलसिले में हमने कुछ सीरीज़ शुरू की थी जादू और जिन्नात के बारे में। तो आज की वीडियो भी इसी तरह है। ये एक चुभता हुआ सवाल है जो हर इंसान के जहन में ये सवाल उठता है कि जिन्नात आखिर इंसान को लगते क्यों हैं, आखिर इनकी क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर ये जिन्नात इंसानों के ऊपर हावी हो जाते हैं, उनके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं या जिन्नात लग जाते हैं, आखिर कौन कौन सी वजूह हैं। तो इस बारे में हम ज़ाहिर है कि मुसलमान बंदा जो भी होगा तो वो इस्लाम का शरीयत मुतहरा और दीन की रोशनी में इसको सर्च करेगा, इसके अंदर देखेगा। तो इस जो है कुरान मजीद की 29वें पारे की एक सूरत है, सूरत जिन के नाम से है। तो मैं अव्वल तो अपने तमाम व्यूवर्स को कहूँगा कि उस सूरत का ज़रूर मुताला करें। कुरान मजीद का वैसे पूरे कुरान मजीद का मुताला किया करें। कुरान मजीद को जो है एक तो तिलावत किया करें, दूसरा उसको कोशिश किया करें कि तर्जमे के साथ उसको समझने की कोशिश करें। अब जिस ज़बान से भी आपका ताल्लुक़ है उस ज़बान में अक्सर तौर पर पश्तो, उर्दू और जो इंग्लिश में दिलचस्पी रखते हैं तो उसके अंदर भी इसकी ट्रांसलेशन आसानी से मिल जाती है। तो आप कोशिश करें कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ने की, उसको समझने की भी कोशिश करें। तो दोस्तों, एक मशहूर वाक़या है जो हज़रात कुरान मजीद का तर्जमे के साथ मुताला करते हैं उनको अच्छी तरह पता होगा। सूरत जिन के अंदर हज़रत राफ़े बिन उमैर का वाक़े से भी मशहूर है। एक लंबा चौड़ा वाक़या है, मैं उस वाक़े की तरफ नहीं जाना चाहता, बस क्योंकि फोकस करूँगा अपनी बात को। तो सूरत जिन के जो पहली 6 आयात ग़ालिबन बनती हैं, आप उनका मुताला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार गए हुए थे एक जगह पे, उन्होंने नमाज़ पढ़ाई, तिलावत की नमाज के अंदर। तो जिन्नात ने कुरान मजीद सुना, उससे जो है वो मुसलमान हो गए, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दे दी। तो उन्होंने अपने कबीले में जाकर तबलीग शुरू की। तो बहरहाल उस सूरत का मुताला करना ज़रूरी है। तो चलते हैं अपनी असल बात की तरफ। तो उसमें एक लफ्ज़ है फ़सादु हुमरा का, और इसके अंदर और भी काफ़ी सारी कुरान सूरत के अंदर बहुत सारा मवाद है। इस हवाले से आप ज़रूर तफासीर के साथ इसका मुताला करें। तो जिन्नात जो है सबसे पहली चीज़ आपको वहाँ एक मिलेगी कि जिन्नात में लगने की वजह वो ये है कि जिन्नात जो है, जिन्नात से डरना। जो इंसान जिन्नात से डरना शुरू कर दे तो जिन्नात उसके ऊपर हावी होना उनके लिए आसान हो जाता है, जिन्नात का उसके ऊपर मुसल्लत होना आसान हो जाता है, जिन्नात उसको लगना शुरू हो जाते हैं। अक्सर तौर पर ये देखने को मिला है। पहली वजह जो है डर है, क्योंकि पहले दौर में जब लोग काफ़िले सफ़र करते थे, रात बाज़ दफ़ा गैर आबाद जगह के अंदर जाकर वहाँ उनको रात आ जाती, तो वहाँ वो रात गुजारने के लिए वहाँ रहते। तो वहाँ जाकर जो है एक जुमला कहते, इन्नी आऊज़ु बिअज़ीम हादल वादी मिनल जिन्न, यानी अल्लाह ताला से पनाह मांगने की बजाय वो वहाँ कहते कि जो इस जगह पे जो जिन्नात रह रहे हैं, मैं उनके बड़े से जो है इसकी पनाह मांगता हूँ, यानी उसकी हिफाजत में आने की वो करता है। तो उससे ये चीज़ें जब करते थे तो शैतान के अंदर, जिन्नात के अंदर घुमंड आने लग गया, गुरूर आने लग गया, तकब्बुर आने लग गया कि देखो जी ये अशरफुल मखलूक़ात होकर ये हमसे डरते हैं। तो इस वजह से उनके अंदर गुरूर, तकब्बुर का मादा आने लग गया। इसकी वजह से भी वो काफ़ी सारा हावी होना शुरू हो गए थे। तो बहरहाल एक लंबी चौड़ी तफसील है, तो मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। दूसरी वजह यह है कि जिन्नात उस बंदे के ऊपर आते हैं जो गंदा रहता हो, गंदगी पसंद हो, उसके ऊपर हालत जनाबत हो गई है, गुस्ल के एहतलाम हो गया, या उसको जो है गुस्ल उसके ऊपर लाजिम हो गया लेकिन वो नहीं नहाता, अपने कपड़ों को साफ़ नहीं रखता, जो है जो बाज़ दफ़ा ये होता है कि कपड़ों के ऊपर पेशाब के कतरे, ये इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। और एक तो होता है बीमारी, एक होता है जानबूझकर भी परवाह ना करना, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इस गंदगी की तरफ जो भी मैल होता है। तो जब इंसान गंदा रहना शुरू कर देता है तो ये शयातीन उसको अपना मस्कन और उसके ऊपर अपने हावी होना उनके लिए आसान हो जाता है। इस तरह है। बाकी एक वजह है जिन्नात जादू की वजह से भी आ जाते हैं। किसी जादूगर ने किसी इंसान के ऊपर मुसल्लत किया, मैंने इसके ऊपर मुस्तकिल तौर पर एक वीडियो पहले भी बनाई है कि जादू की वजह से जिन्नात कैसे मुसल्लत होते हैं। तो जादू की वजह से भी जिन्नात, जादूगर भेजता है उनको, वो जादू जिन्नात जाकर उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। फिर तीसरी वजह यह है कि जिन्नात का आप जो है कोई नुकसान कर देते हैं।
जिन्नात का अगर तो आप नुकसान करते हैं, मिसाल के तौर पे बेहतियाती में आप उनकी खाने की चीज़ों को छेड़ देते हैं, हड्डी गोबर वगैरह इनको छेड़ देते हैं, या इनके मस्कन के अंदर जाकर आप जो है कोई ऐसे किस्म का हमला कर देते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अजियत का सामना करना पड़ता है। असल मकसद आपको पता नहीं होता, नादानी में पता वो जिन्नात के ऊपर उनकी ग़िज़ा को या उनकी किसी चीज़ को आप नुकसान पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से जिन्नात जो है हावी होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ एक और चीज़ है, जिन्नात को इश्क हो जाता है। इश्क जिन्नात को हो जाता है, ये एक लंबी चौड़ी तफसील है इसके बारे में, लेकिन ये याद रखिए कि जिन्नात जो है कुंवारी, ख़ुसूसन कुंवारी लड़कियां जब शादी वगैरह के किसी तकरीब में, किसी फंक्शन में जाती हैं, वहाँ अगरचे औरतें होती हैं, वहाँ म्यूज़िक वगैरह, डांस वगैरह ये चीज़ें होती हैं, अगरचे ख़ुद क्योंकि बेहयाई और इसका माहौल बना हुआ होता है, लादीनी का एक माहौल बना हुआ होता है, वहाँ शयातीन अपना तसल्लुत कायम करना शुरू कर देते हैं, शयातीन का वरूद होना शुरू हो जाता है। जहाँ 50 औरतें होती हैं तो 500 के करीब वहाँ शयातीन भी आ जाते हैं। वो उनकी नज़रें ऐसे जो है ऐसी लड़कियों के ऊपर मरकूज़ होती हैं, तो वो ऐसी लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। और फिर जब वो लड़की ख़ुसूसन जाकर घर में नमाज वगैरह की तरतीब करती है, ज़िक्र वगैरह के पढ़ती है, तो इनको इस चीज़ से अजियत होती है, इस वजह से ये उसके ऊपर मज़ीद हमला आवर होने की कोशिश करते हैं। तो अव्वल कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे फंक्शंस में जाने के लिए पर्दे का सख्त एहतमाम करना चाहिए, नंगे सर नहीं जाना चाहिए, नंगे सर नहीं रहना चाहिए, और ऐसे फंक्शन में अव्वल तो गुरेज करनी चाहिए। अगर कोई ज़्यादा मजबूरी वाली जगह है तो वहाँ पर्दे में रहना चाहिए, और ऐसी खुशबू वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो बहुत तेज़ हो, और आपके गुज़रते हुए आप सड़क से भी गुज़रें तो मतलब और दूसरे बंदों को उसकी महक आना शुरू हो जाए, तो इससे भी थोड़ी गुरेज करनी चाहिए। इसके साथ एक और चीज़ है जो वो है डरावनी फिल्में देखना। ये डरावनी फिल्में जो है, ये मूवीज़ देखना, इनसे भी जिन्नात शयातीन इंसान के ऊपर हमलावर होते हैं। लेकिन इसके बारे में थोड़ी डिटेल है, तफसील है, कोशिश करूँगा इसके लिए एक मुस्तकिल तौर पे अलग एक वीडियो बनाऊँ इंशाअल्लाह। यहाँ मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। और इसी तरह मौसीकी के बारे में भी, ये मौसीकी जो है इससे भी शयातीन और जिन्नात इंसान के ऊपर हमलावर होते हैं और उसके ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लेते हैं, उसके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं और उसको तरह तरह की अदियत देते हैं। लेकिन याद रखिए, मौसीकी और फिल्में के बारे में आप हैरान होंगे कि कैसे इंसान शयातीन जिन्नात हमलावर होते हैं। उसके लिए मैं एक मुस्तकिल तौर पे अलग वीडियो लाऊंगा, वो ज़रूर देखिएगा। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की नाफरमानी करना, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से भी जिन्नात शयातीन जो हैं ये इंसान के ऊपर हमलावर होते हैं, इंसान को तरह तरह की तकलीफ़ देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह की नाफरमानी करना कैसे है, तो इसके लिए मैं एक अलग तौर पे वीडियो बनाऊंगा, वो आप हमारी वीडियो देखिएगा ज़रूर इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो मगरिब के बाद, मगरिब की नमाज के बाद ऐसा होता है कि शयातीन जिन्नात, ये 9वीं वजह है और बड़ी अहम वजह है कि जिन्नात का वरूद होता है शयातीन का। वैसे शयातीन और जिन्नात ये एक ही चीज़ होती है। शयातीन उनको कहते हैं जो दायरा इस्लाम से खारिज होते हैं, और जिन वो होते हैं जो इनमें से थोड़े शरीर या इस्लाम पसंद वगैरह होते हैं या मुसलमान होते हैं, उनको जिन्नात कहते हैं। तो उस वक्त शयातीन का बहुत ज़्यादा मगरिब के बाद वरूद होता है, बहुत ज़्यादा सड़कों के ऊपर लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ऐसे इनके काफ़िले दर काफ़िले, जोक दर दोक दर रहे होते हैं गलियों में, जो सड़कों पे ये बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं। इसलिए बच्चों को उस वक्त घर से बाहर हरगिज़ नहीं निकालना चाहिए, ख़ुसूसन छोटे बच्चों को। आपको कोई पता नहीं होता, ये जिन्नात बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ये तादाद में होते हैं। तो कोशिश किया करें उस वक्त छोटी बच्चियाँ, छोटे बच्चे और कुंवारी लड़कियां और ऐसे खुशबुएं लगाकर और इस तरह जो है, यानी इस ऐसे माहौल में नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई मजबूरी है निकल सकते हैं। आप सोचेंगे किस तरह, ऐसे इसकी मिसाल ऐसे है जैसा कि आप बड़े शहरों में जाएं, वहाँ जो है स्कूल कॉलेज की जब छुट्टी होती है, छुट्टी का ऐन वक्त होता है, तो हर तरफ धक्कम पेल होती है और लड़के लड़के, लड़कियाँ ही लड़कियाँ, और कोई उनको पिक करने के लिए आ रहा है, कोई रिक्शे पे जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल्स पे, तो एक अजीब सा गुंजान सा माहौल बना हुआ होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जिन्नात शयातीन का भी मगरिब के बाद उसी तरह एक रश होता है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ ये जिन्नात शयातीन कोई शरारत कर देता है, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए उस वक्त। तो आप सोच रहे होंगे कि अब जब इतने जिन्नात जो है, जिन्नात को बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दे रखी है,
ان کو ایک طاقت ہے، ان کو جو ہے بہت سارا وہ کچھ کر سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ درخت کو سرے سے اکھیڑ دیتے ہیں، مکان کو ہتھیلی میں رکھ لیتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے. یاد رکھیے اس سے گھبرانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا نائب خلیفہ مقرر بنا کر بھیجا ہے، اور یہ جو ہے آپ ان سے زیادہ ہیکل اور زیادہ قوت والے ہیں. آپ جنات جو ہے سب سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ انسان کے اوپر حملہ آور ہوں تو اس کو جو ہے بے ہوش کر دیتے ہیں، اس کے اوپر دورہ طاری کر دیتے ہیں، اس کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، اس کو چھوٹی موٹی کوئی بیماری لگا دیتے ہیں، وقتی طور پہ ہوتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم انسان جو ہے پتہ نہیں دن میں کتنے شیاطین جنات ہم سے جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کیسے کہ وہ انسان کو جب ٹچ کرتے ہیں، انسان کے جسم کے ساتھ جب مس کرتے ہیں، جب خصوصاً جمعی آتی ہے تو یہ اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت انسان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے، یا اسی طرح کوئی اور کلمہ کہہ دے زبان سے، جب کلمہ نکالے تو اس سے شیاطین جنات جل جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ڈیلی کی بنیاد پہ اگر آپ کے زبان کے اوپر اس طرح کے وظائف وغیرہ جاری رہتے ہیں، آپ اعمال وغیرہ جاری رکھتے ہیں، تو اس سے پتہ نہیں کتنے شیاطین، کتنے جنات جو ہیں جل جاتے ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے کی طرح آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو لہٰذا اس لیے انسان یہ اس بات سے یہ واضح ہو گیا کہ انسان اس سے زیادہ طاقت والا ہے، زیادہ قوت والا ہے، بشرط یہ کہ وہ انسان ہو. انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ کم از کم اپنے مسنون اذکار، نماز وغیرہ اور ان چیزوں کی پاسداری کرتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کو اپنے زندگی کے اوپر لاگو کریں، اپنے مذہب کو اپنے اوپر لاگو کریں، اور نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ جو ہے مسنون اذکار اور سونے پینے، اٹھنے جاگنے کے بھی اذکار کو اور خصوصاً حلال روزی کھانے کی کوشش کریں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے. اللہ حافظ.